सलमान खान की किसने की इंसल्ट? आलिया सिड के रियल लाइफ रोमांस को कौन बॉक्स ऑफिस पर कैश करने की कर रहा है तैयारी? SRK ने किया एडमिट, रईस के नेगेटिव रोल को किया है उन्होंने टोन डाउन। स्टार स्टडेड फिल्म फेयर प्री अवार्ड पार्टी की एक्सक्लूसिव कवरेज। सलमान खान की कोई करे इंसल्ट या फिर आलिया सिद्धार्थ के रोमांस को कैश करने की कोई करे कोशिश। बी टाउन की लेटेस्ट स्कूप्स मिलेंगी आपको ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। सलमान खान के रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स के सामने सलमान की हुई इंसल्ट। सलमान खान की एक विश को किया गया नजरअंदाज। क्या है ये बड़ी खबर, आइए देखते हैं। सलमान खान की हुई इंसल्ट। सलमान की विश को किया गया नजरअंदाज। जी हाँ, सलमान खान के रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स के सामने हुई उनकी बेइज्जती। और हैरान करने वाली बात यह है कि सलमान की इंसल्ट उन्हीं के रियलिटी शो के मेकर्स ने की है। दरअसल सलमान खान अपने शो के कंटेस्टेंट्स को देना चाहते थे एक ट्रीट। ऐसे में उन्होंने अपने घर से भिजवाए होम कुक्ड फूड। सलमान को लगा उनकी विश के अकॉर्डिंग इस फूड को रियलिटी शो के मेकर्स ने कंटेस्टेंट तक पहुंचा दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और शायद इस बात की नॉलेज सलमान को होती भी नहीं, अगर वो जाने अनजाने में शो के कंटेस्टेंट से उनके घर बने फूड के टेस्ट के बारे में न पूछ लेते। रिपोर्टेडली सलमान खान को जैसे ही पता चला कि उनके भिजवाए गए होम कुक्ड फूड को कंटेस्टेंट्स को नहीं दिया गया है, उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सलमान खान इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने शो के मेकर्स की अच्छी तरह क्लास लगा दी। सोर्सेस की माने तो सलमान खान इस बात से नाराज थे कि उन्हें इस बारे में बताया तक नहीं गया कि उनके फूड को कंटेस्टेंट्स को दिया नहीं जा रहा। सलमान खान अपने शो के कंटेस्टेंट्स को हर साल इसी तरह से ट्रीट देते हैं, लेकिन इस बार शो के मेकर्स ने सलमान की विश को पूरा नहीं किया और खड़ा हो गया हंगामा। सलमान खान और बिग बॉस के मेकर्स के बीच अक्सर कई मामलों को लेकर अनबन होती रहती है, लेकिन सलमान खान की विश को न मानकर इस शो के मेकर्स ने सबको हैरान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। ज़ूम के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सोनाक्षी ने किया है रिवील कि बॉलीवुड में कौन है गॉसिप का किंग और क्वीन। वी आर श्योरली इंट्रिग्ड, आंट यू? लेट्स फाइंड आउट। क्या रणबीर कपूर है इंडस्ट्री के सबसे बड़े गॉसिपर? क्या रणबीर कपूर ही हैं जो बी टाउन में यहाँ की खबरें वहाँ पहुँचाते हैं? सोनाक्षी सिन्हा को तो एटलीस्ट ऐसा ही लगता है। दरअसल फिल्म फेयर प्री अवार्ड्स पार्टी में सोनाक्षी सिन्हा को जब पूछा गया कि उनके हिसाब से कौन सा ऐसा स्टार है जो सबसे ज्यादा गॉसिप करता है और यहाँ की बातें वहाँ करता है, तो सोनाक्षी ने बेहिचक लिया रणबीर कपूर का नाम। I've heard Ranbir Kapoor is really updated on all the gossip. इंटरेस्टिंग बात ये है कि रणबीर कपूर के बारे में पहली बार किसी ने ऐसी बात नहीं कही है, बल्कि रणबीर के बारे में कई बार लोग ऐसी बात कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले सोनम कपूर नेहा धूपिया के ऑडियो चैट शो में गई थी और जब उनसे पूछा गया था कि हु इन द इंडस्ट्री इज अ गॉसिप मॉन्गर, तो उन्होंने भी रणबीर का ही नाम लिया था और उन्होंने रणबीर को नॉमिनेट किया था फॉर द बेस्ट गॉसिप बॉय अवार्ड। इतना ही नहीं, रणबीर और गॉसिप का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनकी फैमिली में भी लोग ऐसा ही मानते हैं। एक चैट शो के दौरान जब करीना कपूर को कहा गया कि इंडस्ट्री के लोग मानते हैं वो बहुत गॉसिप करती हैं, तो उन्होंने भी झट से कहा था कि उनकी सारी इनसाइड अपडेट्स उन्हें करण जौहर और रणबीर कपूर से मिलती है। जब रणबीर और गॉसिप के इतने कनेक्शन मिल चुके हैं तो कहना गलत नहीं होगा कि ये जग्गा अपने ही घर में जासूसी करता है और ये बात सारा जग जानता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। Zoom लेकर आया है आपके लिए फिल्म फेयर की प्री अवार्ड पार्टी के एक्सक्लूसिव विजुअल्स, जिसमें शाहरुख खान से लेकर आलिया और करण ने बनाया इस पार्टी को एक स्टार स्टारड अफेयर। लेट्स गिव यू अ स्नीक पीक ऑफ द स्टारी नाइट। Planet Bollywood. फिल्म फेयर प्री अवार्ड्स पार्टी के रेड कार्पेट पर आए बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स नजर। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख की ग्रैंड एंट्री ने फिल्म फेयर प्री अवार्ड्स के रेड कार्पेट की बढ़ाई रौनक। It's going to be exciting again because we'll get to see you hosting, and there'll be a lot of jokes, a lot of fun. I hope so. I can do jokes which are relevant and people don't take them wrong. Yeah, but I haven't read the script yet, but I'll try my best. That's going to be difficult, no, Shahrukh? No longer. Now I've become a very well-behaved person. करण जौहर और सोनम कपूर का स्पेशल लव भी देखने को मिला ऑन द फिल्म फेयर प्री अवार्ड नाइट पार्टी। आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, करण जौहर, हर्षवर्धन कपूर, रवीना टंडन, तमन्ना भाटिया, डेजी शाह, उर्वशी राउटेला, नेहा धूपिया, प्रतीक बब्बर, आर माधवन के साथ कई और स्टार्स भी फिल्म फेयर प्री अवार्ड्स पार्टी के रेड कार्पेट पर नजर आए। फरहद रानी चटुराज एंड अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। मलाइका बना रही है यूलिया से क्लोजनेस। फैशन टिप से लेकर गर्ल्स नाइट आउट तक मलाइका क्या कोशिश कर रही है टू गेट क्लोज टू सलमान रूमर्ड गर्लफ्रेंड, और क्या इनकी बढ़ती क्लोजनेस क्रिएट करेंगे सलमान और यूलिया के बीच प्रॉब्लम्स? Planet Bollywood. क्या सलमान और यूलिया के बीच आ गई है मलाइका? क्या मलाइका की यूलिया से बढ़ती दोस्ती खड़ी कर सकती है सलमान यूलिया के बीच प्रॉब्लम? Well, according to reports, आजकल यूलिया और मलाइका BFF बन गई हैं। यूलिया जब भी किसी पब्लिक अपीयरेंस के लिए जाती हैं, उससे पहले अपनी क्लोज फ्रेंड बन चुकी मलाइका से फैशन टिप्स लेती हैं। रिसेंटली एक रियलिटी शो पर आने से पहले भी यूलिया को मलाइका ने ही गाइड किया था। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ यूलिया मलाइका के इतनी करीब हो गई हैं, वहीं सलमान मलाइका के बीच की प्रॉब्लम की न्यूज कई बार आ चुकी है। सलमान के भाई अरबाज और मलाइका ने जब डिवोर्स लेने का फैसला किया था, तब सलमान ने कई बार मलाइका को समझाने की कोशिश की थी। कई बार सलमान ने मलाइका को अरबाज से अलग न होने के लिए कन्विंस करना चाहा था, पर अफसोस सलमान की सभी कोशिशें नाकाम रहीं। और अरबाज मलाइका ने डिवोर्स फाइल कर दिया, जिसके बाद न्यूज आई कि सलमान ने हर जगह मलाइका को अवॉइड करना शुरू कर दिया। करीना कपूर के घर हुई पार्टी पर भी सलमान ने मलाइका के साथ एक फ्रेम शेयर करने तक से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर सबके कहने के बाद सलमान पिक्चर क्लिक करवाने के लिए तैयार हुए, पर यहाँ भी मलाइका से दूरी बना कर रहे। ऐसे में जहां सलमान मलाइका से दूरी बना रहे हैं, वहीं यूलिया मलाइका के करीब जा रही हैं। अब मलाइका के साथ यूलिया की ये करीबी सलमान को कितनी रास आती है, ये देखना होगा। काफी इंटरेस्टिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। ऑफ स्क्रीन रोमांटिक डुओ सिद्धार्थ आलिया अब करने जा रहे हैं बिग स्क्रीन पर रोमांस। कौन कर रहा है आलिया सिद्धार्थ के रियल लाइफ रोमांस को कैश करने की कोशिश? लेट्स गेट यू मोर डिटेल्स ऑन इट। Planet Bollywood. सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के रियल लाइफ रोमांस को कैश करने की प्लानिंग में है करण जौहर। करण कर रहे हैं सिड आलिया के रिलेशनशिप से बिग बॉक्स ऑफिस सक्सेस की तैयारी। रणवीर दीपिका की तरह करण जौहर भी सिड आलिया की रियल लाइफ केमिस्ट्री से बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाना चाहते हैं।
According to sources, डायरेक्टर शकुन बत्रा अपनी नेक्स्ट फिल्म जिसे करण जौहर प्रोड्यूस करने वाले हैं, उस फिल्म में रूमर्ड लव बर्ड्स सिड आलिया को साथ में कास्ट करने का मन बना चुके हैं और वो इस फिल्म की स्टोरी आलिया और सिड को सुना भी चुके हैं। सोर्सेज की माने तो दोनों को इस फिल्म की स्टोरी काफी पसंद भी आई है। हालांकि अभी तक इस फिल्म की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द हो जरूर सकती है। आलिया और सिड ने भले ही कभी अपने लिंकअप की न्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इनका साथ में हॉलिडे और मूवी डेट्स पर जाना सब कुछ क्लियर कर चुका है और अब तो इनकी पर्सनल लाइफ की वजह से इनकी प्रोफेशनल लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज आने लगी हैं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख को क्यों करना पड़ा अपने नेगेटिव रोल को टोन डाउन इन रईस? फाइंड आउट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। Planet Bollywood. SRK ने किया है ज़ूम को कंफर्म इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कि रईस में उनके एग्रेसिव रोल को किया है उन्होंने टोन डाउन। आखिर शाहरुख को क्यों करने पड़े ये चेंजेस? सुनिए खुद शाहरुख खान से। Planet Bollywood. शाहरुख खान ने रईस के लिए अपने कैरेक्टर को टोन डाउन कर दिया है। फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद शाहरुख को लगा कि फिल्म में उनके कैरेक्टर को थोड़ा टोन डाउन करना चाहिए और शाहरुख ने किए इसके लिए रिक्वायर्ड चेंजेस। शाहरुख ने खुद प्लैनेट बॉलीवुड पर किया है एक्सेप्ट कि उन्हें करने पड़े हैं कुछ चेंजेस। कुछ दिनों पहले ऐसी खबर थी कि शाहरुख खान ने रईस में अपने कैरेक्टर के लिए फिर से डबिंग की है, क्योंकि ट्रेलर रिलीज होने के बाद लोगों से उन्हें रिस्पांस मिला कि स्मगलर का उनका ये कैरेक्टर ज्यादा लाउड नहीं होना चाहिए। अब क्या शाहरुख ने सच में फिर से डबिंग की थी या ये सिर्फ एक रूमर था? ये प्लैनेट बॉलीवुड ने खुद शाहरुख से ही पूछ लिया, जिसका जवाब शाहरुख ने पहले तो टाल दिया। Toning down? Yeah. Toning down is very difficult for me. Toning down? Yeah. Toning down is very difficult for me. मगर फिर शाहरुख ने एक्सेप्ट किया कि क्योंकि ट्रेलर एक अलग लेवल पर चला गया है, so they had to work on the film a bit again. No, not for the character, just as a storytelling, because we've taken some time in it and the trailer went to a different level. So we wanted the film to be of the same level as the trailer, yeah. So the grittiness and the realistic part, we had to tone it down a bit, yeah. Nothing else. Well, शाहरुख का ये एफर्ट फिल्म को कितना काबिल बना देता है, ये जल्द ही मालूम पड़ ही जाएगा। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। कल रात सूरज पंचोली को एक मिस्ट्री गर्ल के साथ डिनर डेट पर किया गया स्पॉट। कौन है ये मिस्ट्री गर्ल? लेट्स फाइंड आउट। Planet Bollywood. सूरज पंचोली को कल रात स्पॉट किया गया मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर। सूरज यहाँ रिपोर्टेडली एक मिस्ट्री गर्ल के साथ डिनर डेट पर आए थे। सूरज को जैसे ही पता लगा रेस्टोरेंट के बाहर मीडिया खड़ी है, वो तुरंत फोटोग्राफर्स के लिए पोज करने बाहर आए, लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उनके साथ उनकी मिस्ट्री गर्ल कैमरा में कैप्चर ना हो जाए। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूरज आए तो किसी के साथ थे, लेकिन यहाँ से जाते वक्त उनके साथ कोई और नजर नहीं आया। लगता है सूरज अपनी इस मिस्ट्री गर्ल को सबकी नजरों से बचा कर रखना चाहते हैं। ज़ूम स्टार ऑफ द मंथ ऋतिक का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. बर्थडे बॉय ऋतिक है ज़ूम स्टार ऑफ द मंथ। दिखाते हैं आपको ऋतिक का बर्थडे सेलिब्रेशंस एंड हिज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद ज़ूम। Planet Bollywood. He's humility personified, and when you talk to him, you know clearly bigger stars have very, very less egos. Hrithik, thank you for being our star of the month. Thank you. It's an honor, and thank you for being so kind and with your words and stuff. Makes me feel nice. I think it's also exciting because we have a huge movie releasing, and there's already so much part in this Kabil. Right now, I'm very excited about doing, the post work of Kabul. I'm very enthusiastic about it. I'm very thankful that I have the opportunity, in the fact that it's my
home production, so I get all these various channels to get my creative satisfaction and my creative urge satisfied. So you're our star of the month. We're going to ask you a few interesting moments that you had in your life. What has been your most embarrassing moment? Serious embarrassing moments actually in my life. Especially in school. I was a very shy kid, and I was like picked on like big time. So I was constantly embarrassed. I got very good at it actually. Getting embarrassed? Yeah, I got very good at it. I got I built a knack of absorbing it and not showing it. What has been clearly your most happiest moment when you look at it? So my vacations, I go mad. Me and my boys, we have an adventure. We do craziest things. It could be spending an entire night in the middle of a desert with not a soul around, and hearing the sounds of jackals and hyenas, and all you have is a torch, 3 beds in the middle of a desert, get people to like drop us there with 3 beds and take off. So crazy adventures. What has been your most goofiest moment till now? I've had so many. I'm sure you might know, maybe I've goofed up in some film of mine or some interview. Surprisingly, you're quite the perfectionist. Perfectionists have a long history of goof-ups, which is why they are more concerned about being perfect, because they've goofed up a lot. I think that's where it comes from. Really? One habit of Rehan and Ridan's that's similar to yours? One habit? They're quite their own individual personalities, and I'm quite proud of that. The only habit I think will be, where food is concerned. I think we all three are very, we are foodaholics. We love exploring where food is concerned. ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हैदराबाद। आइए देखते हैं किन फ्रेश फेसेस ने अपने टैलेंट से यहां किया जजेस को इम्प्रेस। Planet Bollywood. यंग टैलेंट के लिए ग्लैमर वर्ल्ड में फर्स्ट एंट्री और खुद को प्रूव करने का फर्स्ट माइलस्टोन सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म दे सकता है, और वो है ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016, जिसका ग्लैमरस हैदराबाद सिटी राउंड हुआ वहां के इन ऑर्बिट मॉल में। हैदराबाद के जबरदस्त टैलेंट ने ऑडियंस और जजेस को मेस्मराइज करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। टफ कॉलेज राउंड, मॉल राउंड और इस फिनाले इवेंट की परफॉर्मेंस के बाद जजेस के लिए भी विनर चूज करना हो गया बहुत मुश्किल। बट देन एज डिफिकल्ट एज इट वाज, दे हैव मैनेज्ड टू चूज द बेस्ट। विनर्स को साथ ही मिला एक सेल्फी एक्सपर्ट, Oppo camera phone F1s, and they were too delighted to share their happiness. And all of a sudden, when your name has been called as the Oppo Fresh finalist from Hyderabad, no doubt it is a proud moment for me and my pals around. Yeah, we did have a good time. We had a good gala time enjoying. Well, when it comes to competition, yes, it is a competition and we are fighting here. So let the best win, and we are the winners here. This was totally unexpected. I was not at all expecting I would be the winner. From these auditions, semi-finals and finals, I was not at all expecting that I would be one of them. But now I'm the winner. I'm really, really, really so happy, and the judges was like, I deserve it. Maybe I deserve it. Thank you. जजेस के लिए भी ऐसे टैलेंट में से एक चूज करना रहा मुश्किल। How can you rate someone? Because I really believe that everybody has their own talent, and everybody is gifted with something special. So to rate them feels really bad. But I was called for this, and I realized that this is my job, so I have to do it. So it was really tough. It was quite difficult. I was nervous judging, so I don't know how nervous they were performing. My hand was shaking in between. Small point fights and stuff make a difference. But eventually you know your winners, you know the 3 you wanted to pick. The boys were much easier than the girls. The girls, it was close. हैदराबाद में हुए इस ग्लैमरस इवेंट के winners will now set their eyes on the grand finale, which will happen in Mumbai very soon. We promise you कि इस इवेंट की जर्नी का एक हिस्सा बनके हम आपको देते रहेंगे हर अपडेट। For Shraddha Singh, Zoom, Mumbai.
18th जनवरी क्यों है सलमान खान के लिए डी डे? एक अवार्ड्स नाइट पर जब दीपिका प्रियंका आए आमने सामने तो क्या हुआ खास? All this and more coming up in our next show 30 में 30. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Ta-da!